We are starting with the basic provisions of customs, starting with its definition. इंडिया, हाँ पता है, इंडिया का मैप मतलब इंडिया नहीं होता है. सो एज पर कस्टम्स इट इज़ टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स. अब 12 नॉटिकल माइल्स मतलब कितना हुआ? सो एक नॉटिकल माइल इज़ इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स. तो इंटू 12 करके उतना आ जाएगा. फिर इट नॉट ओनली इंक्लूड्स द सरफेसेस बट ऑल्सो द एयर स्पेस, जहाँ से फ्लाइट्स वगैरह आ सकती है, गुड्स लेके आ जा सकती है. अबाउ एंड ग्राउंड एट द बॉटम. अभी जब कोई ऑयल या कुछ निकालना हो अंडर वाटर से तो इसके लिए भी ग्राउंड एट द बॉटम. तो इंडिया उसमें टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया up to 12 nautical miles. 1 nautical mile is equal to 1.852 kilometers. Indian next definition is Indian custom water, extending into the sea up to the limit of exclusive economic zones, that is 200 nautical miles. ऊपर था 12 nautical miles, that is India, but this is Indian custom waters that extends to 200 nautical miles, and that includes the continental shelf, exclusive economic zones and other maritime zones according to Act of 1976, and it also includes any bay, gulf, harbor, creek or tidal river. So India is up to 12 nautical miles, but the Indian custom waters is up to 200 nautical miles. Then coming to stores. Stores में क्या आता है? Goods used in vessels or aircraft and includes fuels and spare parts and other articles or equipments not only for immediate fitting. मतलब कुछ टूट गया बीच रास्ते में, when there are shipping वगैरह, तो वो सब को स्टोर्स बोलते हैं. स्क्रूज हो गया वगैरह जो भी लगता होगा एक वेसल के लिए. And fuel because they go for days and days, so fuel and spare parts. Now goods के definition में in customs what it includes: vessels, aircrafts, vehicles. जो बड़े बड़े vessels होते हैं वो भी शिप्स में जाते आते हैं. एयरक्राफ्ट भी हम इंपोर्ट करते हैं डिफेंस के लिए. अब हमारे डिमांड बढ़ गई है मेक इन इंडिया की, सो एक्सपोर्ट भी करेंगे. व्हीकल्स आती है जाती है, ऑल दिस केसेस. देन स्टोर्स इज व्हाट? द फ्यूल एंड द स्पेयर पार्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड, दैट वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट. देन कम्स द बैगेज. अभी एयरक्राफ्ट में लगेज होता है, बैगेज होता है, चीज़ें होती है वो. देन करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आता है, दैट इज़ नॉट ड्यूटी लाइबिलिटी ऑन द पेपर मनी, बट इट इज़ टू इंश्योर दैट द फ्लो ऑफ मनी इन एंड आउट ऑफ द कंट्री. अभी बहुत बार जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है उधर से पैसे जाते हैं इंडिया से और आते हैं, तो वो सब का ट्रैक रखने के लिए दे हैव एडेड करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो इन गुड्स एंड दैट इज़ चेक्ड. एंड एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो इधर से उधर ले जा सकते हैं शिपमेंट में. देन मूविंग ऑन टू कन्वेयंस. कन्वेयंस में आता है वेसल्स, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल. कस्टम स्टेशन. नाउ कस्टम स्टेशन इज़ कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट, इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल, फॉरेन पोस्ट ऑफिस और लैंड कस्टम स्टेशंस. बेसिकली जहाँ जहाँ इम्पोर्ट का चीज़ें आता है, शिप पार्ट किधर होती है? पोर्ट में. एयरक्राफ्ट आता है किधर आता है? एयरपोर्ट पे. इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल्स पे कुरियर आते हैं. हम अभी रक्षाबंधन है तो राखी भेजेंगे, राखी आएंगी आउट ऑफ इंडिया से. कुछ पार्सल्स फूड का जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको आउट ऑफ इंडिया में भेज दिया, दैट ऑल. फॉरेन ये कस्टम स्टेशंस में आता है. मूविंग ऑन. कस्टम एरिया. कस्टम एरिया में आता है एरिया ऑफ कस्टम स्टेशन दैट वी जस्ट डिस्कस्ड, जिसमें पोर्ट, एयरपोर्ट, कुरियर टर्मिनल्स वो सब आता है. प्लस एडिशनली वेयर हाउसेस भी आते हैं. अभी ये कस्टम स्टेशंस पे जो सब आएगा गुड्स वो उतार के वो लोग किधर रखेंगे? वेयर हाउस में रखेंगे. तो
कस्टम एरिया में दोनों ऐड हो जाता है, अपना कस्टम स्टेशन प्लस वेयर हाउस। वी वेयर हाउस में क्या होता है, एनी एरिया wherein imported or exported goods ordinary kept before clearance by custom authorities। अभी कस्टम अथॉरिटीज़ ही बड़े बड़े वेयर हाउस बनाती है, उधर सब जो आया है, अगर इंडिया से बन के आया उधर स्टोर होता है, फिर एक्सपोर्ट होता है। अगर बाहर से आया है तो इधर कलेक्टिवली बहुत सारे जन का आता है ना, एक ही बड़े वेसल में, तो उधर वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, फिर लोग आके उसमें से लेके जाते हैं अपना जितना जितना होता है वैसे। देन बेनिफिशियल ओनर, any person or on whose behalf goods are imported or exported or who exercises effective control over goods being imported or exported। So basics definition of custom duty ends here. Thank you.